नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम जून 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसका द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय दोनों एक साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सावरकर के अनुसार वे कौन से तीन बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ था? तो सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गुफा के रूपक में, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो इसमें माना है बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। तो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में उदारवादी अथवा समुदायात्मक, समाजवादी, लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना को सम्मिलित किया गया है, यानी सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वपक्षीय, सामूहिक, अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर्विरोध के बीच अंतर किसने किया? तो ये माओ के द्वारा, माओ से तुंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक दिया गया है। डी हेल्ड ने मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी 1987 में। जे लिवली की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात की थी। सी.बी. मैकफर्सन के द्वारा रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी। और पैटमैन की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक थ्योरी की थ्योरी इन्होंने दी थी। सत्यमूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना भी सी.बी. मैकफर्सन के से साथ जुड़ी है और सृजनात्मक स्वतंत्रता भी मैकफर्सन की संकल्पना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महत्व और सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, सुरक्षा, स्वाधीनता, व्यवस्था, न्याय एवं कल्याण। तो इस प्रश्न को गलत सुमेलित मानकर आयोग द्वारा हटा दिया गया था। तो इसका अगर आयोग ने हटा दिया तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथन को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे? हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। तो ये संबंध जो है उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। प्लीज़ आप वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा तो आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आता है उसको पॉज करके वीडियो आप आराम से इसके पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके, इसलिए हम इसे क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर वाद विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के हाँस पर डेविड स्टन आ जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर पीटर लासलॉट आ जाएंगे। उसके बाद की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर डेहल आ जाएंगे और अंत में राइमर, राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सच हैं? तो ब्रिटिश की बात करें तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है। देखिए तीसरा क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसमें देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट की बात यूएसए की बात यूएसए में होता है। द्वितीय बैलेट प्रणाली फ्रांस में अपनाई जाती है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली की बात करें जर्मनी, और पार्टी सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः है, तो संरचनात्मक जो कार्यवाद है उसका आंसर हो जाएगा जांच पड़ताल का एक ढांचा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? तो इसमें देख लीजिए आप,
आश्रयिता का सिद्धांत सामीर अमीर, विकास का सिद्धांत लुसियन पाई और परायपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। द्विसदन पद्धति, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक बहुलता एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। तो ड्यूवर्गर्स लॉ के द्वारा इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना? तो इसका आंसर हो गया विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैल्फ मिलीवेंट ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये साधक के अंतर्गत, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट मेल्सन और हॉवर्ड वोल्फ के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें व्याख्या दी गई है, अच्छे से वीडियो वॉच करके उस व्याख्या को रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? तो क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें नहीं है। आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानिक इकाइयों के रूप में किया, ये रॉन्ग हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? तो उसका आंसर रहेगा ई ब्लंट के द्वारा कहा गया था, अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो आनुवंशिक रूप में उस समूह के सदस्य हो, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उच्च का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाए और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने जाए। ये ई ब्लंट के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो ये टी कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लीजिए आप। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट की बात पार्थ चटर्जी के द्वारा की गई थी। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज की बात पोमेला समर स्मिथ के द्वारा की गई थी। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस की बात सत्यमूर्ति के द्वारा की गई थी। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म की बात डी स्मिथ के द्वारा की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूची को सूची दे से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, जिम्मेदार राज्यपाल जिनको मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया था, अजय मुखर्जी धर्मवीर के द्वारा, चरण सिंह गोपाल रेड्डी के द्वारा, एन.टी. रामाराव रामलाल के द्वारा और फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उस टाइम वहाँ के राज्यपाल जगमोहन थे, उनको बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ए बी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा की सीट जो है धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एरी एम कैकोविच का। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियां सापेक्षिक हैं। तो कैकोविच के द्वारा ये तीनों शक्तियों का मतलब राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण, ये तीन स्टेटमेंट दीजिए, ये इसका संबंध कैकोविच से हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती हैं, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, कभी सहयोग करती हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कैकोविच का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य सरकार का अंकेक्षण है। तो राज्य सरकार का केंद्र का विषय है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवधि समापन के नियम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सी, यानी विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। तो नवीन भारतीय सेवा प्रारंभ करने का प्रावधान 312 आर्टिकल में आता है। यदि राज्य सेवा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा नहीं है की बात करते भारतीय विदेश सेवा जो है, इसमें आंसर इसका डी दिया गया है, भारतीय विदेश सेवा। शायद इसमें देख लीजिए, सस्पेंस है थोड़ा सा, इसमें देख लीजिएगा भारतीय वन सेवा की भारतीय विदेश सेवा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? तो कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्ति हेतु होने का पात्र बना रहता है, ये इसका सुनिश्चित नहीं करता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 317A में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे लोक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो J.M. पिफनर के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप पिफनर का देख सकते हैं। पिफनर ने प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा कि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन की बात करते हैं पिफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस साल विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है? तो प्रणाली ब्यूरो प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, देख लीजिए। W.F. बिलोबी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मैरी पार्कर फॉलोड क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं, म्यूनियर रिले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हेनरी फ्योर्ड इंडस्ट्रियल जर्नल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी थी? तो ब्लैक एवं मोटन ने। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा ब्लैक एवं मोटन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व पर संबंधित देश से बाहर की कारक तत्व होते हैं। विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है, यानी ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है और देश की बात कर रहा है। इसको देखिए, तो टोयोटा जापान से हो जाएगा और जनरल इलेक्ट्रिक की बात है यूएसए और नेस्ले की स्विट्जरलैंड और इलेक्ट्रोलक्स से हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक कमीशन और सिद्धांत की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की बात करेंगे स्विट्जरलैंड, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की बात करेंगे इथियोपिया, और इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका की बात करेंगे चिली, और इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो इराक। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाए भारत और सिंगापुर, यानी डी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हैं, 2005 में इसमें दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा। जो भारत और नेपाल की संधि है 1950 की, उसमें माओवादियों के द्वारा इसकी आलोचना की थी। इसमें कहा गया था कि यह असमान संधि है, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा और चीन से समान दूरी की नीति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जिया-उल हक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है, इसको देखिए। चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। तो भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिजियांग में इस्लामिक कट्टरतावाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी में यूजीसी नेट जून 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र है, इसी को आगे सॉल्व करेंगे हम। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, आप आराम से इसको देखते जाइए। इसी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवाइन, यानी HG सेवाइन, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है। तो ये राइमर के द्वारा कहा गया था। 1950 के दशक में राइमर ने यह कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। तो डेविड ईस्टन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। डेविड ईस्टन ने यह कहा था कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। ईस्टन का मानना है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात भी बोगेलिन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो रिचर्ड कॉब्डेन तथा जॉन ब्राइट के विचारों को मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डेनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। यह किसकी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य परंतु आर असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है। तो एंथनी गिडेंस का है। एंथनी गिडेंस का यह सुझाव कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध विश्लेषण करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत और प्रवर्तक की बात कर रहा है। विकास सिद्धांत जोसेफ ला पोलम्बरा की बात करेंगे। स्थानिक सिद्धांत की बात करें तो गियोवोमिन सार्तुरी की बात करेंगे, सार्तुरी ने दिया था। पुनः संलग्नता का सिद्धांत की बात करेंगे, बोहुम एंड सैंडक्विस्ट के द्वारा दिया गया था। और परिव्याप्ति का सिद्धांत मोरिस डुवर्जर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच केवियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा कि अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। तो यानी आंसर बी, गैसेट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक दार्शनिक से यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया था। तो उन्होंने गैलीलियो से ये हॉब्स के द्वारा लिया गया था। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था और राजनीतिक दर्शन उसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग था। गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। उसकी भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया था। तो M.N. रॉय हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। लाइफ डिवाइन अरविंदो की है, एसेज ऑन द गीता अरविंदो की है, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो है अरविंदो की नहीं है, द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी जो है ये भी अरविंदो की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले फोर्थ आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फर्स्ट। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति से है।
ऑलमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? तो राजनीतिक विकास के लिए शर्त नहीं है, विकास की अवस्थाओं पर परस्पर व्यापी होना, ये इसके लिए शर्त नहीं है। सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाए सहकारी संघवाद शब्द का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? तो अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन जो है ये इसका गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा एंथनी टाउन्स, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यानी एक, दूसरा और तीसरा, चौथा इसका आंसर सही नहीं है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, ये गलत है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, ये सही है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसमें देखिए दबाव समूह की बात है। संस्थागत दबाव समूह भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जो संस्थागत दबाव समूह है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अंतर्गत आता है, और सामुदायिक दबाव समूह जो विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ, और गैर सामुदायिक दबाव समूह जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, और एनोमिक दबाव समूह जो है राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे जो है वो एनोमिक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं की बात करें तो एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो एडवर्ड सिल्स की जो राजनीतिक क्रियाएं हैं, सबसे पहले उन्हें राजनीतिक लोकतंत्र की बात की थी, फिर संरक्षात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण की बात करते हैं, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र की बात करते हैं, और अंत में पारंपरिक अल्पतंत्र की बात इनके द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान से कि भारत की संविधान सभा के नीचे दिए गए कथन को द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत साइनम एंगर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इसका आंसर सी, यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। तो ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएगा, ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तीसरी लोकसभा अध्यक्ष जो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह थे। 5वीं लोकसभा की बात करें तो ढिल्लो, ठीक है, और 7वीं लोकसभा की बलराम जाखड़, और 10वीं लोकसभा शिवराज पाटिल। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 93। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूनिटीज के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. नाइपॉल के द्वारा। वी.एस. नाइपॉल ने 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूनिटीज के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा था? तो भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य जो है लॉयड एंड सुसन रुडोल्फ के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश से, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें हरियाणा, जनता दल सेक्युलर कर्नाटक, और राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो जेम्स मैनर ने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करता है। आंध्र प्रदेश में 3 है, छत्तीसगढ़ में 4 है, और झारखंड में 5 है, और अंतिम जो इसका है मध्य प्रदेश में 6 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, एमपी में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
लोक प्रशासन से संबंधित है। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? तो गुलिक ने अधिनिर्णय को शामिल नहीं किया। इसने कर्मचारियों की भर्ती की बात की, निर्देशन की बात की और समन्वय की बात की थी। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्टकोर शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया था। पोस्टकोर के रूप में गुलिक एवं उर्बिक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। उन्होंने कार्यपालिका के कार्यों में निम्नलिखित को शामिल किया: किया कर्मचारियों की भर्ती, निर्देशन, समन्वय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। संविदा के आधार पर नियुक्ति की बात हेनरी फ्योल के द्वारा नहीं की गई थी। इन्होंने समूह भावना की बात की थी, इक्विटी की बात की थी और व्यक्ति हित की बात इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे कहते हैं, तो उसे मुखबिर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन का, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मूनी एवं रिले ने नहीं किया था? तो इक्विटी सिद्धांत, अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आगे देखा था, इक्विटी सिद्धांत मूनी और रिले के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी ये सभी किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो मैक्स संरक्षक द्वारा चयन जो है मैक्स वेबर के अनुसार ये नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। पद का उसके पदधारी से अलगाव, बिल्कुल ये कहा था मैक्स वेबर ने। अभिलक्षण है नियमों का कठोरता से पालन भी है, अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक भी है। आप देख सकते हैं इसमें और भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो प्रक्रिया का अंग कौन सा निर्णय नहीं है? ए, यानी पहला इसका अंग नहीं है, यह अचेतन कार्रवाई है, यह इसका अंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो स्टाफ अधिकारी वे कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? तो विषय क्षेत्र और जटिलता जो है सर्वमान्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लेखाकरण, भराव और प्रबंधन की तकनीकी दोनों सर्वसामान्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही है? अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुखी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विकास प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई थी? तो 1951 से 1952 में आरंभ हुई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक रही थी। इसमें हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्श के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया है? तो जॉन मार्सी मेयर के द्वारा किया गया है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जॉन मार्सी मेयर ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्श के तर्क का आधार ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सांस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं हैं? तो 47 का आंसर देख लेते हैं, इसका सी, यानी तीसरा और चौथा इसका आंसर सही नहीं है। जो सही है वो सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, ये दोनों सही हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो राजनीतिक विचारधारा में, संस्कृति और धर्म, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध के काल में राजनीतिक विचारधारा में, संस्कृति और धर्म से बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतीकता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतीकता अधिक बन गया है। तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका संबंध जो है नव मार्क्सवाद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है।
इसके देखिए, विदेश नीति थिंक टैंक की बात करेंगे और देश की बात करेंगे। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो टर्की, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात करेंगे तो इसमें भारत आ जाएगा। और कार्नेगी इंडोमेंट की बात करेंगे यूएसए, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की बात करें तो यूके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशंस का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। तो इसकी रिपोर्ट का नाम था ब्राह्मी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी में। पश्चिमी सहारा की बात करें, बोस्निया की बात करें और हर्जेगोविना की बात करें, ये तीनों में था। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 2 एक को सूची 2 से मिलाने की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इसको, श्रीलंका, ठीक है, समस्याओं की बात करें, कच्छ ट्यूब से श्रीलंका से जो भारत का जो समस्या चल रही है, कच्छ ट्यूब से चल रही है। पाकिस्तान का वुलर बैराज से चल रहा है, नेपाल का सुस्ता बॉर्डर, और बांग्लादेश से न्यू मुरे आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है। तो इसका दाहग्राम विवाद जो है भारत और पाकिस्तान का विवाद नहीं है। सियाचिन विवाद की बात, संस्कृति विवाद की, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, ये तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य और अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहा है। म्यांमार का संबंध जो है रोहिंग्या से हो जाएगा, और मलेशिया का संबंध तमिल से हो जाएगा, इंडोनेशिया का संबंध हिंदूज से हो जाएगा, और लाओस का संबंध वियतनामीज से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन तो है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राच बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुशतंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। तो ये ड्यूगिट के द्वारा कहा गया था, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्यों से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया था। तो JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के नैतिक संस्था की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक दी गई है, इनको मिलाने की बात कर रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। R.J. बर्नस्टीन ने द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दी थी। M. सैंडल के द्वारा लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस की बात की थी। M. वॉल्जर की बात करें तो स्पेस ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी की बात की गई थी। और W. किमली का होगा यहाँ पे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चिंतक और पुस्तक दिए गए हैं, इसको भी मिलाने की बात करा। देखिए, एंथनी डाउन्स के द्वारा एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी। ग्रेवियल ऑलमंड तथा सिडनी वर्बा के द्वारा सिविक कल्चर की बात की थी। स्टीन रोकन के द्वारा सिटीजन्स इलेक्शंस पार्टीज की बात की थी। और गोस्टा स्प्रिंग एंडरसन के द्वारा द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात की गई थी। थोड़ा सा आप लोगों को और टाइप का लग रहा होगा, आप वीडियो को एक नहीं दो बार नहीं 3 बार आराम से वीडियो को देखिए, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट दिया गया है, सामिर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती। तो यानी एम क्रोजियर के द्वारा कहा गया था ये, ठीक है। माइकल और क्रोजियर के शब्दों में नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है। तो रोजेज इन दिसंबर की बात करें तो मोहम्मद करीम छांगला की ये जीवनी है, रोजेज इन दिसंबर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक या संपादक है। तो एंथनी पेन जो है इसके लेखक हो जाएंगे। एंथनी पेन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के संपादक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एंथनी डी स्मिथ, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। बिल किमलिका ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।
सॉरी, इस क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर बी दिया है और जो व्याख्या में विल किमलिका की बात की है, तो वही मैं थोड़ा सस्पेंस हो रहा था। इसमें बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद की बात मुझे लगता है विल किमलिका होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद गुहा। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद गुहा इसके आंसर हो जाएंगे। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक रामचंद गुहा हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का विस्तृत निरूपण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है। जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है और स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 72 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चेस्टर आई बर्नार्ड की बात की गई थी। चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात की गई थी। ठीक है, हर्बर्ट साइमन की बात करेंगे। हर्बर्ट साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात हर्बर्ट साइमन के द्वारा की गई थी। और ड्वाइट वाल्डो की बात करें तो ड्वाइट वाल्डो ने की थी। ड्वाइट वाल्डो के द्वारा आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। और मार्शल डिमॉक की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी। आप अच्छे से इसको एक बार रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ था? तो 1960 के दशक में निष्पादन बजट निर्माण लोकप्रिय हुआ था। हूवर आयोग 1949 की संस्तुति पर इस बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में किया गया। भारत में प्रशासनिक आयोग की संस्तुति पर 1969 में निष्पादन बजट शुरू किया गया। हूवर कमीशन के शब्दों में निष्पादन बजट सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिंबित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्ध राज्य क्या है? तो अर्ध राज्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो। आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। आतंकवादी संगठन और देशों का नाम दिया गया है। एलटीईटी जो है आतंकवादी संगठन श्रीलंका से संबंधित है, लिट्टे। ठीक है, हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह जो है ईरान का आतंकवादी संगठन है। और बोको हराम जो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। और जो आज का अंतिम है, शाइनिंग पाथ जो है ये पेरू का आतंकवादी संगठन है। चलिए दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।